तो इससे पहले हम जो है प्रश्नावली 8.2 का सवाल जो है कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग देखेंगे 1 प्रश्नावली 8.2 का हम लोग 1 के रोमन 3 तक सवाल कर चुके हैं। ठीक है, आज जो देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.2 का ही प्रश्न 1 के रोमन 4 से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को अगर क्वेश्चन आपको यानी सवाल समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिएगा। और हाँ, आपको अगर क्वेश्चन बैंक का इस पर सलूशन चाहिए तो सभी सलूशन आपको मिलेगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन पहले अच्छा लगे तब जुड़िएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ से सवाल हमारा है कि साइन 30 डिग्री प्लस के टेन इतना डिग्री और इतना डिग्री। ठीक है, तो इसको मान निकालना है सिंपली। तो देखिए, सबसे पहले इसको लिखेंगे हल। मान ज्ञात करना है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, माइनस कॉसेक 30 के मान कितना होता है 2/√3। बटा लगा लीजिए। थोड़ा सा इसको जूमिंग कम हम करेंगे। अब देखिए ध्यान से, सेक 30 के मान कितना होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। कॉस 60 डिग्री के मान कितना होता है 1/2, प्लस लिख लीजिए। कॉट 45 के मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे जो है ना कॉट 45 होगा, ये मिस्टेकिंग से लिखाया है। यहाँ पे सिर्फ 45 डिग्री होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 45 डिग्री होगा। मिस्टेक टाइपिंग हो गया था, कोई बात नहीं, 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, चलिए। अब जो है तो कॉट 45 के मान हमारा 1 होता है, लिख दिए 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लीजिए, इसके भी नीचे कुछ तो 1 मान लीजिए। 2 1 √3 कैल्शियम कितना होगा तो 2 और 1 और √3 कैल्शियम 2√3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, 2 से इसमें भाग लगे तो 2 कट जाएगा, बच गया √3 से में गुना कर दीजिए 1 में। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि समझ में आपको आए। उसके बाद 1 से √3 में भाग करिएगा तो आपको 2√3 आएगा। ठीक है, भाग करेंगे तो 2√3 जो आया आपका वो 1 में गुना कर दीजिए। 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा। ठीक है, प्लस लिख लीजिए, 2√3 हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। अब आपको ध्यान से समझना है, √3 से √3 में भाग करेंगे तो √3 कट जाएगा, इसमें बचेगा 2 बचेगा तो इस 2 में गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा माइनस के 2 दूनी 4। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला साइन जो है बटा का ये वाला लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दिए। बराबर का साइन आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद इसका एलसीएम लीजिएगा √3 और 2 और 1 के, तो आपको क्या आ जाएगा रूट में ही आएगा आपको 2√3। ठीक है, अब देखिए √3 और 2√3 और 1 के हमारा एलसीएम आ गया 2√3। √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा इसमें √2 और √2 जो 2 बच गया जो सोचे आपको ये 2 में गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा। प्लस ये वाला दिया है, प्लस को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं प्लस की। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, बच गया में √3 और √3 से 1 में गुना कर दीजिए। तो चलिए लिख देते हैं, तो यहाँ पे √3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 से भाग करिएगा 2√3 में तो 2√3 आएगा, 2√3 में गुना कर दीजिएगा 1 से तो क्या आ जाएगा 2√3।
तो यहाँ पे प्लस के 2√3 आ गया। ठीक है, अगला पेज पे आ जाते हैं। अगला पेज हमारा कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1√3 और 2√3, क्या √3, तो 3√3 हो जाएगा और माइनस की 4 होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 और माइनस के 4 बटा, यहाँ पे देखिए 1√3 और 2√3, क्या √3, तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिख देते हैं 3√3 और प्लस की 4, प्लस के ये वाला 4 था तो लिख दिए। ठीक है, चलिए अब इसका हर का परमीकरण करिए। हर का परमीकरण करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस से गुना करते हैं हर और अंश में। देखिए यहाँ पर 3√3 लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करेंगे, यहाँ पर ही 4 लिखेंगे, फिर इसी को लिख देंगे नीचे में 3√3 माइनस 4। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये दोनों के गुना कर देंगे। इसमें कलर दूसरा लेते हैं, 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 और √3 में गुना करिएगा तो 3 आएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिरी 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 27। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3√3 में गुना करेंगे -4 से तो आपको आ जाएगा माइनस की, 3 से गुना करिएगा तो 4 में तो माइनस की 12, और √3 के कोई दोस्त नहीं है तो √3 ही लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसको अब हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट, चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये तो हो गया। अब ये वाला -4 से गुना करेंगे इस पूरा में, तो चलिए करते हैं। तो आपको 4 से करिएगा 3 में तो माइनस के 12 रूट, और रूट साथ में तो √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, -4 से इस -4 में गुना करिएगा तो प्लस की आ जाएगा आपको 4, और बराबर लगा लीजिए। अब देखिए ये दोनों फार्मूला पर चल जाएगा। कौन फार्मूला था? a² माइनस की b², इस पे। ठीक है, तो चलिए बैठाते हैं। a की जगह पे 3√3 हो जाएगा, तो 3 थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 3 अरे रुक जाओ, 3√3 लिख लीजिए और उसका स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस के नहीं माइनस की हो जाएगा, फार्मूला माइनस था, और आपको b की जगह पे 4 हो जाएगा, स्क्वायर लगा दीजिए। अगला पेज पे हम आ जाते हैं। अब देखिए माइनस के 12√3 और माइनस के 12√3 तो जुड़ जाएगा, और ये प्लस के यहाँ पे देखिए ये जो है ना 16 होगा। ठीक है, मिस्टेक से गलती से लिख दी है, ये 16 होगा, यहाँ पर ये 16 होगा। ठीक है ना, गुना करने पर 16 आता है। तो प्लस के 16 और प्लस के 27 जोड़ देंगे तो 43 आ जाएगा। ठीक है, तो 43 माइनस 24√3 बटा के 3 के स्क्वायर 9, और रूट से कट जाएगा तो 9 3 27। तो यहाँ पे 27 माइनस 4 के स्क्वायर 16, घटा देंगे कितना बच जाएगा? 43 माइनस 24√3, 27 में 16 घटाएंगे तो 11। फाइनली इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर फाइनली ये हो जाएगा। तो ये सवाल बन चुका है। अब अगला सवाल पे आते हैं। इस सवाल पे देखिए, ये सवाल जो आपको दिया गया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखिए हल, हल लिख दिए, 5 लिख दीजिए
गुना cos 60 के मान 1/2 स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 4 गुना sec 30 के मान 2/√3 स्क्वायर लगा दीजिए और माइनस tan 45 के मान 1 के होल स्क्वायर बटा देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर देखा जाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मान ना भी निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ते है इस पर, ठीक है। तो हम सिंपल कहेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो हम कहेंगे 1, ठीक है। इसको मान ना भी निकालिएगा कोई दिक्कत की ना भाव है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसे लिख दिए और नहीं तो आप मान निकालेंगे तो फिर साइन 30 के मान आपका हो जाएगा 1/2 इस तरह का हो जाएगा। तो इसको हम तक कहेंगे मान ना निकाले साइन स्क्वायर 30 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री के मान होता है 1, ठीक है। स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो सिंपल 1 होता है तो 1 लगाइए, स्क्वायर नहीं लगाइए कोई बात नहीं होने वाला, 1 रहेगा सीधा, ठीक है। अब अगला सवाल अगला पेज पे आ जाते हैं। अगला पेज क्या क्या है 5 गुना 2 के स्क्वायर 4, उसके बाद आपको दिया है प्लस तो प्लस लिख लीजिए। उसके बाद 2 के स्क्वायर 4 और नीचे 3 हो जाएगा 4 और नीचे 3 1 मिनट। यहाँ पे गुना में 4 है, एक बार फिर से लिख देते हैं कोई बात नहीं। 4 गुना 4/3 और माइनस 1 के यहाँ पे 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा तो माइनस के 1 इधर गुना कर लीजिए। ये वाला 1 कहाँ गया तो भाग कर दिए तो 1 ख़त्म हो गया, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। इधर गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 अरे 5/4 प्लस 4 के स्क्वायर 16 16/3 माइनस 1 बट्टा के 1 मान लीजिए, ठीक है। अगला पेज पे आते हैं। 4 3 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 लिख लीजिए। तो 4 3 12 तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस लिख लीजिए। 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 और माइनस करिए। 1 छक 1 में 12 से भागे तो 12 आएगा, तो फिर 1 में गुना कर दीजिए 12 से तो क्या आ जाएगा 12। अब ध्यान दीजिएगा 64 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा 12 घटाइए 79 में से 12 घटाइए तो 67 67/12 फाइनली इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो ये भी सवाल बन चुका है। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, इसको देखिए कैसे बनाना है। देखिए 2 ये ऑब्जेक्टिव है, सीधा लिख सकते हैं 2 गुना tan 30 के मान 1/√3 बटा देखिए जगह कम है तो चलिए वो अगला पेज पे बनाते हैं। 2 tan तो 2 गुना tan 30 के मान 1/√3 कर लीजिए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बोला है तो 1 प्लस tan स्क्वायर तो 1/√3 स्क्वायर लगा लीजिए। इसको सॉल्व करिएगा तो 2/√3 आएगा और नीचे 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, लिखिएगा आप 2/√3 जगह है कम जाता है, 1 मिनट थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखिएगा ना तो 2/√3 लिख लीजिए बटा 3 से भी गुना मारिए तो 3 अब प्लस के 1 बटा के 3 2/√3 का लिखिए फिर से वापस से और 3 1 4 हो जाएगा 4/3। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा इसमें नो चेंजिंग, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2/√3
ये 4 नीचे चल जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा। ये गुना वाला सिंबल बदल गया भाग में, सॉरी भाग वाला सिंबल बदल गया, भाग वाला सिंबल है तो बदल गया गुना में। तो यहाँ पे गुना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 कटा लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो 2 4 और √3 से 3 कटा देंगे तो क्या आ जाएगा, √3 से कटा दिए तो रूट में 3/2, मतलब ये रूट में 3/2 किसका फॉर्मूला होता है, साइन 60 डिग्री के। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। फाइनली इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल आपको दिया है ये वाला। तो देखिए ये सिंपल सवाल है आपका, 1 लिख दीजिए। ऑब्जेक्टिव है, हल लिखिए चाहे ना लिखिए तो ये बना देना है। tan 45 के मान 1, स्क्वायर लगा दीजिए। 1 + tan 45 के मान 1, इसको सॉल्व करिएगा तो 1 - 1 बटा के 1 + के 1। थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 0/1 है, 1 कितना हुआ 2, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फाइनली इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए। देखिए अगला सवाल आपसे बोला गया है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए जबकि a बराबर बोला है तो मान लेते हैं, मान लीजिएगा माना a बराबर 0 डिग्री मान लिया अपना से, और हमको बताना क्या है साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे sin 2a = 2 sin a। तो देखिए sin 2a = 2 sin a, तो a के मान आपको कितना दिया 0 डिग्री। तो लिख दीजिए sin 2a गुना a की जगह पे 0 डिग्री बराबर, यहाँ पे लिखेगा 2 sin a, 2 sin a, तो एक जगह पे कितना लिखना है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर हल्का करते हैं। अब आप लोग देखिएगा तो साइन 2 में गुना करिए तो क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। अगला पेज पे आते हैं। तो साइन 0 डिग्री के मान कितना होता है 0, तो लिखिए 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पे चलिए 0 लिखते हैं, तो 2 गुना 0, तो 0 बराबर 0। तो ये बन चुका है, यानी a के मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री लेना होगा। तो फाइनली इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 0 डिग्री मारना है ना कि 0 मारना है। 0 गलत होगा, 0 डिग्री मारना होगा आपको, ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये सवाल बन चुका है फाइनली। अगला पेज पे आते हैं। अगला पेज आपको दिया है 2 tan 30 डिग्री। चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसको, 2 गुना tan 30 के मान 1/√3, 1 - 1/√3 tan 30 के मान, स्क्वायर लगा दीजिए। तो 2/√3 बटा 1 - 1/3। अगला पेज पे आइए। तो 2/√3 बटा 3 से में गुना करिएगा 1 में तो क्या आ जाएगा 3, तो लिख देते हैं 3 -1। देखिए ये -1 लिख दिए यहाँ पर, अब बटा में 3, 2/√3 10 की 10, 3 में से घटा 2/3। ठीक है, उसके बाद इसमें नो चेंजिंग। ठीक है,
नो चेंजिंग, तो लिख दीजिए 2/√3, और इसमें ऊपर वाला संख्या नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला भाग का सिंबल गुना में बदल जाएगा। तो चलिए गुना 3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 काट देंगे तो आपको आ जाएगा √3। तो बताइए कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री के मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन है, चलिए चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइट। ठीक है, tan 60 डिग्री। अगला सवाल पे आ जाइए। ये सवाल देखिए बहुत फेमस है, आपके एग्ज़ाम में कितना बार आया हुआ है। इसको बनाने के लिए हम सिंपल एक नया पेज लेते हैं, चाहे यहीं पे बनाते हैं। पहले सबसे पहले लिखिएगा दिया है, दिया है, क्या दिया है देखिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए आपको दिया गया है tan a प्लस b बराबर √3। तो चलिए इसको बनाते हैं। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो आप बोलेंगे tan 60 के, तो √3 के जगह पर लिखेंगे tan 60। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसका मान होता है tan 60। अगला पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे tan a प्लस b, tan 60 के मान होता है, tan को हम काटते नहीं है, ये इसी तरह रहता है। ठीक है ना, यहाँ बच गया सिर्फ a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। पुनः आते हैं, पुनः में क्या दिया था, पुनः में दिया tan a माइनस 1/√3। तो यहाँ पर कलर दूसरा लेके बनाते हैं, tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो बताइए कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो आप कहेंगे tan 30 का मान होता है। तो चलिए अगला पे आते हैं पेज पे, चाहे इसी पे बना देते हैं। tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसमें tan को घटाएंगे नहीं। ठीक है, ये आपको एंगल को दर्शाता है, इसको नहीं घटाएंगे। बच गया यहाँ आपको तो यहाँ पे लिखिएगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। अब बनाएंगे समीकरण 1 तथा 2 से कहेंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 हमारा कौन है, ये वाला, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री बटा, देखिए ध्यान से 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, इसको कटा लेते हैं, बच गया 2a बराबर के 90। विलोपन विधि में जब माइनस प्लस व प्लस और माइनस में रहता था, जो कटाते हैं और ये दोनों तरफ के साइड को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 2 से कटा लीजिए तो a के मान कितना निकल के आ गया, a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब b बराबर निकालना है, तो यहाँ पे देखिए अगला पेज पे समीकरण 1 में b का समीकरण 1 में
समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान 45 डिग्री, समीकरण 1 हमारा कौन है, तो ये देखिए ए प्लस बी वाला है। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए के मान 45 प्लस के बी बराबर 60 डिग्री हो गया। तो इन्हें घटा लेंगे, बी के मान आ जाएगा। ये 45 डिग्री को इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए तो 60 डिग्री पहले से है और आ जाएगा इन्हें 45 डिग्री माइनस में। 45 डिग्री आ गया। अब इसको घटा लीजिए, बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 60 डिग्री कहाँ है, ठीक है 60 डिग्री है। तो आपको आ जाएगा बी बराबर 15 डिग्री। तो फाइनली ये बन चुका है, यानी एक यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए ए बराबर कितना है, ए बराबर 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री। उसके बाद ध्यान समझिएगा, बी बराबर आपको कितना है, 15 डिग्री। तो फाइनली ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 4। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी होगा। तो देखिए साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी नहीं होगा, ये गलत बात कर रहा है। ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका देखिए बराबर क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन बी, तो ये होता है इसका बराबर में, ना कि ये गलत बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उत्तर असत्य कह रहा है ना, असत्य हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, तो इस प्रकार आप सवाल के इसको बना सकते हैं। अगला सवाल दूसरा बोला, थीटा में वृद्धि होने के साथ, वाइट लेते हैं, बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बिल्कुल होती है कि 0 डिग्री होता है, वो 0 आता है। साइन 30 के मान 1/2 होता है। साइन 45 के मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है। साइन 90 के मान 1 होता है। तो कि बढ़ते क्रम में है। अब बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि भी होती है। तो बिल्कुल ये सत्य कह रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर की बात करें तो सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको एग्जांपल से समझा दिए। ठीक, अगला सवाल पे आते हैं। बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये बात गलत बात कर रहा है, असत्य होगा। कैसे, तो देखिए साइन के विपरीत दिशा में होता है कॉस। जैसे कि कॉस 0 डिग्री की बात करें तो 1 होता है, और कॉस 30 की बात करें तो √3/2 होता है। तो ये घट रहा है ना। कॉस 45 के मान 1/√2 होता है। साइंस और कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है। देख रहे हैं, एक ये हो रहा है यहाँ पे, फिर 1 से बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ पे आधा हो रहा है, फिर यहाँ पे आधा हो जा रहा है। तो ये घट रहा है ना। तो ये क्या होगा, असत्य बात है, वृद्धि नहीं होता है। घट बढ़ हो रहा है, वृद्धि नहीं होता है, असत्य हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ठीक है, और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, साइन थीटा और टेन थीटा और कॉसेक थीटा ये सभी हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं
ये आपको बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए एक हम ये पढ़ते हैं, ये लीजिए साइन 0 के मान 0 होता है, साइन 30 के मान 1/2 होता है, साइन 45 के मान √2 होता है, साइन 60 के मान √3/2। देखिए साउंड बोल रहे हो ध्यान से सुनिएगा, गलत लिखते हैं तो कोई दिक्कत के भाव नहीं, लेकिन आप साउंड मेरा सुन के कॉपी में लिखिएगा। और साइन 90 के मान होता है 0, साइन 90 के मान 1 होता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब बोला है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, थीटा के सभी मानों पर ये होता है। तो देखिए थीटा के सभी मानों पर कब होगा, तो ये साइन 45 डिग्री वाला में हो जाएगा, क्योंकि इसका भी √1/√2 आता है और कॉस का भी मान एक 1/√2 ही आता है। तो ये बराबर होता है, ना कि पूरा सभी बराबर होता है। तो ये बात बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं सभी मानों पर कहाँ बराबर होता है। देखिए 1/√2 है इस साइन के, और कॉस यहाँ पे अगर डालते हैं तो कॉस यहाँ पे जो आएगा कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 आ जाएगा। तो ये बात क्या है, असत्य, क्योंकि बराबर नहीं है। और क्वेश्चन में बोला है सभी मानों पर बराबर होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये बात है असत्य। तो लिख दीजिए असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सवाल का, बोला है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो देखिए सिंपल बोला है कॉट a की जगह पे 0 डिग्री रख दीजिए। तो देखिए कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, तो इसका राइट उत्तर की बात करें तो ये सत्य हो जाएगा। अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित तो होबे करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य, सत्य हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये बेसिक था, हटा देते हैं। तो फाइनली सवाल आपका पूरा बन चुका है। तो आप लोग ज़रूर सा इसको शेयर कीजिएगा सभी विद्यार्थी में ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप कैरियर ऑनलाइन सॉल्यूशन सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ से मिल जाएगा कैरियर ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। और आगे आपको किस टॉपिक को वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। धन्यवाद।